जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2024 के अंदर आपको कैसे लाइव फोटो अपलोड करना है और कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। यहां पर बहुत सारे एरर आते हैं आपका लाइव फोटो अपलोड करने में, और उतने ही एरर जब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसमें आते हैं। कहीं पर आता है कि आपका इमेज फॉर्मेट वैलिड नहीं है, कहीं पर आता है कि आपका डायमेंशन बताए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि जबकि आप आपका डायमेंशन सही रख रहे हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और फोटो तो मैं आपका नहीं कर सकता अपलोड, क्योंकि ये लाइव फोटो है, आपको खुद से ही लेना होता है। पर जो सिग्नेचर है, अगर आपका सिग्नेचर अपलोड न हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, अपनी सभी ट्राई करने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा भी अपना सिग्नेचर अपलोड करा सकते हैं। आप आपका लाइव फोटो अपलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको सेव करके फिर आप मुझे कैसे कहां पर जानकारी सेंड करेंगे अपना सिग्नेचर अपलोड कराने के लिए और उसको मेरे द्वारा बनवाने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से आपका लाइव फोटो अपलोड करना है और कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और कितने साइज में उसको बनाना है, कैसे उसका साइज कम ज़्यादा करना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो पहले तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको आगे इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे जो भी आपके सामने फॉर्म को भरते समय प्रॉब्लम आती है उनको लेकर के। अब चलिए अगेन शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करने के बाद में आप देख भी सकते हैं कि ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं। और इस टैब के ऊपर जब आप आते हैं जहां पर आपको लाइव फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो आपके सामने एरर आते हैं। तो यहां पर पहले तो आप इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप आपका लाइव फोटो अपलोड करें। इसमें आपको बिल्कुल सीधा देखना है और आपको कैमरे के अंदर देखना है। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं से ये देख रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन करें। तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। एग्जाम दौर आपके लिए मात्र 59 में यहाँ पर एक पीडीएफ लेकर के आया है, जो कि आप इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन पाएंगे। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जीके, जीएस, इंग्लिश एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बना दिया। तो इसमें जो आपको चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसमें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में प्लस ऑप्शनल ये भी मिलेगा, एंड इसमें 70.3.5% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इंडेक्स में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। इसमें एमटीएस 2023 एंड 2022 में पूछे गए वर्तमान एग्जाम पैटर्न और 2024 के नए सिलेबस पर आधारित जीके, जीएस के 2500 और इंग्लिश के 2100 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए, जिन्हें इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो गाइज इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसको बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको आपकी बिलिंग डिटेल देनी है, जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आप एग्जाम दौर से कोई भी पीडीएफ ले, आप इसका इस्तेमाल करके अपना लॉगिन करके कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके। अब आप यहाँ पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आपका ये जो पेमेंट है 59 का वो कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। फिर आपको फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, यानी कि जो आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया में दिखता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करके। ये जो आप यहां पर रेड एरिया देख पा रहे हैं, इसके बीच में आपको आपका जो फेस है वो एडजस्ट करना है। इसके बाहर आपको आपका फेस नहीं रखना है, नहीं तो एरर आता रहेगा। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपके फेस के ऊपर ज्यादा लाइट ना पड़े। दूसरा, आपके जो बैकग्राउंड है उसके पीछे कोई ऐसी चीज ना हो जिसके ऊपर जो इनका सिस्टम है वो फोकस कर ले। आपको आपका बैकग्राउंड क्लियर रखना है। अगर आप क्लियर रखेंगे तो ज़्यादा चांस रहेंगे आपका फोटो एक्सेप्ट होने के, और उसको रिजेक्ट होने में फिर कोई भी इशू नहीं आएगा, यानी कि वो आपका फोटो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बैकग्राउंड आपका
कैसा भी चल जाएगा, पर उसको अब पीछे क्लियर रखना है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा फोकस इनके सिस्टम का, इनके एल्गोरिदम का आपके फेस के ऊपर पड़े। और आपको बिल्कुल क्लोज भी नहीं जाना है कैमरे के, ऐसा लेना है जो कि इसमें ठीक ठाक आ जाए। अगर 4-5 बार ट्राई आप कर रहे हैं और आपका बार बार कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो जो एरर आ रहा है उसको ध्यान में रख करके आपको अलग अलग एंगल से इधर उधर देख करके, आगे पीछे होकर के, चेस्ट तक लेकर के, फेस तक लेकर के, यानी कि सभी तरीके से ट्राई करना है। आपका फोटो 100% यहाँ पर अपलोड होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अपलोड नहीं होगा, अपलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको रियल टाइम में अपलोड करके आपका अपना फोटो दिखाता हूँ। पहले मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये वीडियो मैं रात में 11:01 पर बना रहा हूँ, थर्सडे 27 जून 2024। अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट भी हुआ था और अब मैं अपना फोटो कैप्चर करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और मैं आपको एक बार फिर से टाइम दिखाना चाहूंगा कि अभी 11:03 हुए, यानी कि 2 मिनट मुझे भी लगे फोटो को अपलोड करने में, क्योंकि मेरे सामने भी वो एरर आ रहे हैं कि आप कैमरे से दूर हो, आप इधर देख रहे हो, या फिर आपके फेस पर लाइट पड़ रही है, या फिर आपने ग्लास लगाया हुआ है, कुछ ऐसे एरर आते हैं जबकि आप सही से ट्राई कर रहे होते हैं। तो आप 2-4 बार ट्राई कीजिएगा कैमरे की तरफ देख करके, इधर उधर, और बैकग्राउंड क्लियर रख के, तो आपका यहाँ पर फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब आप आपका साइन अपलोड करेंगे। साइन में आपको बोला है कि साइज 10 से 20 KB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर बोला है, बट अगर आप 6 सेंटीमीटर में रखते हैं तो वो अपलोड नहीं होता, एरर आता रहता है। इसलिए आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन है वो ट्राई करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद में सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और यहाँ पर आपको फोटो रिसाइज वेबसाइट लिंक मिलेगा। ये लिंक आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं यह फाइल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें पिक्सल ही रहने देना है और इसको लोग एक्सपेक्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। वाइड में आपको यहाँ पर 472 लिखना है और हाइट में आपको यहाँ पर 236 लिखना है। ये 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो पिक्सल है वो मैंने यहाँ पर रखा है। और आप यहाँ पर बैकग्राउंड फिल में इसको व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहेगा। टारगेट साइज आप यहाँ पर 17-18 MB लिख दीजिए और उसके बाद आप रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका जो फोटो है वो इस तरह से प्रोसेस होगा। अगर आपके फोटो का साइज 10 KB से नीचे जा रहा है तो आपको उसका साइज बढ़ाना होगा। अगर 10 KB से 20 KB के बीच में है तो आप डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आपके इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपने सिग्नेचर बनाया है वो सिग्नेचर की फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर गाइज ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी आपके सामने कोई एरर आता है तो आप मुझे कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे मेरे द्वारा अपना सिग्नेचर बनवाने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा और बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज़ मिस हो गई है, वो है कि अगर आप जब आपका सिग्नेचर साइज में बनाते हैं पिक्सल में जो मैंने आपको बताया है, तो और आपका जो साइज है फोटो का वो 10 KB से नीचे रह जाता है, तो आपको यहाँ पर एक और लिंक मिलेगा, इंक्रीज फोटो साइज वेबसाइट लिंक। ही आप ओपन कीजिएगा। इसमें आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने सिग्नेचर बनाया वो सिलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और आपको इसको 10 KB से प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 कोई भी एक साइज यहाँ पर दे देना है। उसके बाद इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी वो फाइल यहाँ से आपको डाउनलोड करके इसमें अपलोड करनी है। यानी कि ये आप यहाँ से आपके फोटो का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं अगर वो कम KB के अंदर बनता है, और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। अगर जैसे कि मैंने कहा कि कोई इशू आता है, ये सब फॉलो करने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे, एरर आ रहा है बार बार, तो आप मेरे द्वारा कैसे सिग्नेचर बनवाएंगे वो आप जान लीजिए। इसके लिए गाइज आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। तो आप यहाँ पर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको फॉलो करना होगा और फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज करना होगा और वहाँ पर आपको आपकी रजिस्टर नंबर एंड जो आपका पासवर्ड है वो, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें आपको देनी है। मेरे से जितना को हो पाएगा वो सिग्नेचर बना करके अपलोड किया जाएगा, पर उसके पहले आपको आपका साइन सेव आपका जो फोटो है लाइव वो वाला सेव कर लेना है, नहीं तो गाइज बिना उसके वो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएगा। एंड अगर वो नहीं हो पा रहे लाइव फोटो भी तो आप मुझे आपका सिग्नेचर भी सेंड कर सकते हैं, मेरे से जितना को हो पाएगा वो कर दिया जाएगा। एंड बस ये थी आपकी जानकारी आपके फोटो साइन को लेकर के। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई और भी सवाल डाउट हो आपका तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।